कि अमृतसर से लाहौर की दूरी वो प्लेन तय कर रहा है सिर्फ जमीन से 150 फीट की ऊंचाई पर, क्योंकि उसमें तेल है ही नहीं, वो हाइट ले ही नहीं सकता। और सबसे खास बात, प्लेन हाईजैक था। ये है मिश्रा जी का फैसला। नेटफ्लिक्स पर अभी एक सीरीज रिलीज हुई है, अनुभव सिन्हा जी के निर्देशन में। टॉप क्लास के सारे एक्टर्स हैं, नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, विजय वर्मा, मनोज पाहवा, सारे एक से एक कलाकार। नाम है IC 814। ये अगर हमारे उम्र के लोग होंगे जो देख रहे होंगे, उन्हें ये मालूम है कि ये कंधार में भारत का एक जहाज IC 814 जो काठमांडू से दिल्ली आ रहा था, उसे हाईजैक किया गया था 1999 में। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे और उसे यहाँ से कंधार ले जाया गया था। बीच में और भी बहुत सारे मकाम आए थे, जैसे अमृतसर, लाहौर और फिर फाइनली कंधार। तो इसे अनुभव सिन्हा ने बड़े ही बेहतरीन ढंग से, हम कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट किया है। इसे मुझे सबसे जो खास बात मुझे लगी IC 814 की, वो ये लगी कि कहीं भी ड्रामेटाइज नहीं किया गया है। जब ये न्यूज पहुंचता है प्लेन हाईजैक का, तो भारत के जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो फॉरेन मिनिस्ट्री में हैं, जो IB से जुड़े हैं, जो रॉ से जुड़े हुए हैं, उन सबों के बीच में जिस तरह की बातें होती हैं, जिस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज है, फिर जब यह खबर प्रधानमंत्री तक पहुंचती है, फॉरेन मिनिस्टर को पहले ही यह खबर मिल गई होती है, इन तमाम चीजों का जो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि ये सीरीज क्यों देखनी चाहिए, तो मैं एक बात कह सकता हूं कि एक रियलिस्टिक डॉक्यूमेंटेशन थ्रू अ फिल्म, जो कंधार हाईजैक था उसका इसमें चित्रण है। कोई कमी नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई थिएट्रिकल चीज नहीं है इसमें। जो हुआ, जैसा हुआ, उस वक्त जैसे पॉलिटिशियंस के जो एक मिलीजुली सरकार का एक आचरण होता है, जो समस्याएं होती हैं, उन तमाम चीजों को इतने बेहतरीन ढंग से डॉक्यूमेंट किया गया है कि मैं व्यक्तिगत तौर पे ये महसूस करता हूं, जो आने वाले जनरेशन हैं या जो हमारे बाद के जनरेशन हैं, जो 1999 के बाद जिनका जन्म हुआ, तो वो नहीं समझ पाएंगे ये हाईजैक कैसे हुआ। अब 7 दिन तक कंधार में प्लेन था, नेगोशिएशन चल रहे थे लगातार। किस प्रकार से नेगोशिएट किया गया, मनोज पावा ने एज ए नेगोशिएटर बहुत अच्छी भूमिका अदा की है। आप वो सीन देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा कि जब वो प्लेन में जो हाईजैकर थे, उनसे जब वो बात कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। उनका जो उस वक्त की जो भूमिका है, जिस प्रकार से वो बोलते हैं, उनसे बात करते हैं, जिसमें हर चीज का ध्यान रखा गया है कि हाईजैकर से बात भी न टूटे, हम झुककर भी बात ना करें और हमारा काम भी हो जाए, यानी जो हमारे लोग जहाज में हैं उन्हें वहां से छुटकारा मिल जाए, वो सारे मुक्त हो जाए। बहुत शानदार भूमिका अदा की है। और नसीर जी और पंकज जी, इनके बारे में जितना कहूं उतना कम है। आप सब जानते हैं कि नसीरुद्दीन शाह और पंकज कपूर को एक साथ देखना ही वास्तव में अपने आप में एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट है, जो आपको IC 814 में मिलेगा और आपको देखना भी चाहिए। जो सबसे ज्यादा यंग आर्टिस्ट है इस सीरीज में, विजय वर्मन, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है पायलट के रूप में। जो एक पायलट के ब्रेन में बात चलती रहती है। आप सोचें, जब ये प्लेन हाईजैक हुआ होगा, किस प्रकार काठमांडू से जैसे ही उड़ा इसे हाईजैक किया गया और 45 मिनट के लिए तकरीबन तकरीबन अमृतसर में उतारा गया, और अमृतसर से 45 मिनट बाद जब ये लाहौर के लिए जाता है और प्लेन में फ्यूल के नाम पे, तेल के नाम पे बिल्कुल तेल खत्म हो चुकी है, जमीन से बिल्कुल 150-200 फीट की ऊंचाई पर अमृतसर से लाहौर तक जाती है। लाहौर मना कर देता है कि मेरे पास जगह नहीं है, नो परमिशन। फिर प्लेन लाहौर के इर्द गिर्द शहर में चारों तरफ घूमती है, कभी भी क्रैश हो सकती है। फाइनली परमिशन मिलता है, प्लेन लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड होता है। लेकिन उस वक्त जो मानसिकता होती है एक पायलट की, जो वास्तव में उस पायलट की रही होगी जब ये प्लेन हाईजैक, आप एक बात सोच रहे हैं
कि अमृतसर से लाहौर की दूरी एक प्लेन 150-200 फीट की ऊंचाई पर कर रहा है, क्योंकि उसके पास तेल है नहीं, वो बहुत लंबा हाइट ले नहीं सकता, बहुत ऊंचा हाइट ले नहीं सकता था। तो बिल्कुल पैरेलल तरीके से वो लगातार चल रही है, कभी भी क्रैश हो सकती थी। लेकिन एक सूझबूझ के साथ वो पायलट उसे लाहौर एयरबेस पे उतारता है, और वो भूमिका मेरी नजर में विजय वर्मन ने बहुत शानदार तरीके से किया है। खैर, बाकी तमाम बातें तो आपको तभी पता चलेगा जब आप IC-814 देखेंगे, लेकिन जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय है तो इसे दो वजहों से जरूर देखना चाहिए। एक इस वजह से कि 99 के बाद जो हमारे बच्चे आए हैं इस दुनिया में, वो जान पाएंगे कि कंधार हाईजैक एक्चुअली क्या था, क्योंकि एक रियल डॉक्यूमेंटेशन है। और दूसरी बात, जो वास्तव में एंटरटेनमेंट के शौकीन हैं, उनके लिए ये बिल्कुल एक बड़ा एंटरटेनमेंट शो है, क्योंकि भारत के दो शानदार आर्टिस्ट पंकज कपूर और नसीरुद्दीन शाह एक साथ इसमें काम करते हुए आपको मिलेंगे। तो आप एक बार कम से कम IC-814 जरूर देखें। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये कार्य हमें उत्साहित करेगा।